जस्टिस रविंद्र सिंह, सर आप ही से शुरू कर रहा हूं मैं, क्योंकि आप तो खुद जज रहे हैं। सर आपका क्या मानना है इस पर? क्या रिटायर होने के बाद जजों को इस तरह के पद स्वीकार करने चाहिए और क्या ऑफर किए जाने चाहिए? देखिए, संविधान में ऐसी नियुक्तियों पर कोई वार नहीं है, कोई प्रतिबंध नहीं है। अब ये डिपेंड करता है उस न्यायाधीश पर जिसको रिटायरमेंट के बाद कौन सा पद ऑफर किया गया, वो स्वीकार करे या न करे। पब्लिक ओपिनियन क्या बनती है, इस चीज को भी महत्व दिया जाना चाहिए और जिस व्यक्ति का अपॉइंटमेंट हो रहा है उनको भी ये सब चीजों को सोचना चाहिए। अगर पब्लिक ओपिनियन ऐसी बनती है जिससे उनकी पर्सनैलिटी पर अटैक होता है, तो मैं समझता हूं कि ऐसे अपॉइंटमेंट को रिफ्यूज कर देना चाहिए। आप बहुत खरी खरी बात कर रहे हैं सर, लेकिन मुझे आपसे यह भी पूछना पड़ेगा कि ऐसा तो नहीं है कि नजीर साहब सर पहली बार कोई जज राज्यपाल बने हैं, अब से पहले भी कई बार हुआ है। पहले शायद इतना विरोध हमने नहीं सुना, इस बार इतना विरोध क्यों हो रहा है? देखिए, ये हर बार ये विरोध हुआ है, ऐसा नहीं है। जब जस्टिस गोगोई को राज्यसभा ले जाया गया तब भी विरोध हुआ, और जस्टिस पी सदाशिवम को जब केरल का राज्यपाल बनाया गया तब भी हुआ, फातिमा बीवी को भी जब बनाया गया तब भी विरोध हुआ। लेकिन कितना मुखर हुआ ये निर्भर करता परिस्थितियों पर, क्योंकि अगर निर्णय किसी न्यायाधीश ने ऐसे दिए हैं जो बहुत कंट्रोवर्शियल है, ऐसी स्थिति में उस न्यायाधीश को पब्लिक ओपिनियन में अपनी इमेज डेवलप करने के लिए, न्यायपालिका पर लोगों का विश्वास और अटूट करने के लिए मैं समझता हूं ऐसे पदों को स्वीकार नहीं करना चाहिए। ओके, आपको सर यह भी लगता है कि जब इस तरह के पद रिटायरमेंट के बाद जज स्वीकार कर लेते हैं तो क्या न्यायपालिका की जो विश्वसनीयता है वो कम होती है, क्या खतरे में पड़ती है क्या? यही सवाल विपक्ष उठा रहा है, बहुत सारे लोग कह रहे हैं। देखिए, विपक्ष की बात और सत्ता पक्ष की बात से मैं उस कंट्रोवर्सी में नहीं पढ़ना चाहता, लेकिन मैं एक भारत के आम नागरिक के नाते और भारत के लोगों की फीलिंग क्या है, भारत के लोगों की फीलिंग ये है, भारत का नागरिक आंख बंद करके न्यायपालिका पर विश्वास करता है। चाहे निर्णय बिल्कुल उसके खिलाफ हुआ हो, तथ्यों के खिलाफ हुआ हो, असलियत से हटके हुआ हो, तब भी आदमी नतमस्तक होता न्यायपालिका पर। ऐसी स्थिति में जो डिवाइन पावर का जो प्रयोग करते हैं जजेस, चाहे सिविल जज हो या सुप्रीम कोर्ट जज हो, ये उन लोगों की जो विश्वसनीयता है, ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिससे विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह उठे। सर लेकिन देखिए, आपको भी पता होगा सर, इतने सारे जो अलग अलग संस्थान हैं, अलग अलग पद हैं जो सरकार से जुड़े हैं या हमारे कानून के सिस्टम से ही जुड़े हैं, जिनमें हमारे रिटायर्ड जजों की जरूरत पड़ती है। और इस तरह के अपॉइंटमेंट्स हमेशा से होते आए हैं, क्योंकि जब रिटायर करता है उसके साथ उसकी क्रेडिबिलिटी होती है, उसका एक्सपीरियंस होता है, उसका ज्ञान होता है, पूरा अनुभव होता है। इसीलिए उनको तमाम तरह के पद दिए जाते हैं। सिर्फ राज्यपाल की बात नहीं है, राज्यसभा की बात नहीं है, एनसीएलटी है, ह्यूमन राइट्स कमीशन है, तमाम तरह के और पद हैं। क्या वो सारी नियुक्तियां नहीं होनी चाहिए फिर? देखिए, ऐसा है, जो न्याय से संबंधित हैं, जिनको एक्ट प्रोवाइड करते हैं, हमारे संविधान प्रोवाइड करते हैं, जो न्यायपालिका से संबंधित जितने आयोग हैं उनमें न्यायाधीशों की नियुक्ति होना ही आवश्यक है। तो उनमें नियुक्ति करने में कोई दिक्कत नहीं है। क्या दिक्कत है? व्हाट इज द प्रॉब्लम इन इट? लेकिन जब न्यायपालिका से, जो विभाग न्यायपालिका से हटके हैं, वहां पर जब नियुक्ति होती है तो फिर लोग सोचने को मजबूर होते हैं कि आखिर जो एक न्यायाधीश था उसको क्यों राज्यसभा भेज दिया गया, एक न्यायाधीश था उसको क्यों गवर्नर बना दिया गया। वो किसी आयोग का चेयरमैन भी हो सकता था जहां न्याय का काम उसको करना था। तो पब्लिक ओपिनियन इस तरह से बनती और बिगड़ती है। ओके, एक सुझाव सर जो दिया जाता है बार बार, वो ये दिया जाता है कि एक कूलिंग ऑफ पीरियड रख देना चाहिए। भाई, रिटायरमेंट के बाद तमाम लोग अपने अपने अलग अलग तरह के काम करते हैं, दूसरे कामों में चले जाते हैं, जज को उससे क्यों डिप्राइव किया जाए? इसीलिए कूलिंग ऑफ पीरियड रख दिया जाए और उसके बाद उसे इस तरह के पद स्वीकार करने की अनुमति दे देनी चाहिए।
आप सहमत हैं इससे? देखिए, ये तो आप 2 साल का कूलिंग पीरियड रखेंगे, उसके बाद बना देंगे। भाई 2 साल में क्या बनता बिगड़ता, 3 साल का रखेंगे तब बना देंगे। ये तो कोई बात नहीं हुई। बात ये होती है जब बहुत ऊंचे पदों पर कोई व्यक्ति जाता है तो उसके बारे में एक परसेप्शन अलग डेवलप होता है, तो लोग उससे त्याग की भी उम्मीद करते हैं, उससे एक नए व्यक्तित्व की उम्मीद करते हैं। तो ऐसे पदों पर पहुंचने के बाद लोगों को अपने बारे में सोचना चाहिए, अपने बड़े पद के बारे में सोचना चाहिए, और उनकी क्या इमेज है पब्लिक में, वो टार्निश न हो जाए, इस पर भी विचार करना चाहिए। ठीक है सर, मतलब एक और मैं आपके निजी अनुभव से जानना चाह रहा हूं, हमारे पैनलिस्ट भी सोच रहे होंगे, सबके मन में यह सवाल होगा कि आपको भी कभी ऐसा कोई ऑफर आया क्या और आपने उसे ठुकराया क्या, या आपके पास आता तो आप ठुकरा देते क्या? देखिए मेरा प्रपोजल चला था लोकायुक्त के लिए उत्तर प्रदेश का। हाँ। और उसमें बहुत कंट्रोवर्सी हुई थी, शायद आपको चैनल पर भी काफी दिनों तक आया था, उत्तर प्रदेश का लोकायुक्त का। हाँ। लेकिन जब कंट्रोवर्सी हुई तो मैंने अपना नाम विड्रॉ कर लिया, क्योंकि और मैंने कहा कि मैं फुटबॉल नहीं बनना चाहता। मैं एक फॉर्मर जज हूं, मेरी अपनी एक प्रतिष्ठा है, मैं इस कंट्रोवर्सी में पढ़ करके अपने को फुटबॉल नहीं बनाना चाहता, एंड आई विड्रॉ माई नेम। ओके।